प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। फिर से मुझे ये अवसर दिया आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ बातें करने। और आज मैं जो विषय लेकर आया वो प्रार्थना है। प्रार्थना हालातों को बदल देती है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमें जोड़ती है। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा बाइबल कहती है बहुत से युद्धों को जीता गया। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और प्रार्थना हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर चलता हूँ। मेरे साथ निकाले मत्ती रची सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 5 आयत से लगाकर मैं 8 आयत तक आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ले जब तू प्रार्थना करे इन बातों उनके समान ना बनो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान उनकी तरह प्रार्थना ना करो जो ढोंगी लोग होते हैं, जो सिर्फ दिखावे की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे कोठरी में जा और द्वार बंद कर। जो गुप्त में तुम्हारा स्वर्गीय पिता देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा, और जो वो प्रतिफल देगा वो अद्भुत होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर स्वयं चाहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूं। मैं खुद तुम्हें बढ़ाऊं, मैं खुद तुम्हें ब्लेस करूं। आज लोग आशीष पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, लेकिन वो पा नहीं पाते। बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते। आशीषित होना चाहते हैं लेकिन आशीष नहीं पा पाते। कारण कारण ये है कि वो अपनी कोठरी में नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते। आप जब बाइबल को खोलेंगे अच्छे से देखेंगे प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े युद्ध जीते गए। प्रार्थना के द्वारा बाइबल कहती है एक बार जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो कई परमेश्वर के फैसलों को भी बदल दिया। उसने कहा, अब्राहम ने कहा, अगर परमेश्वर वहां 50 धर्मी है तो क्या तू उनका नाश कर देगा? बाइबल मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसा विषय है हमारे लिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा में बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा स्वयं हमें पवित्र आत्मा जी बढ़ाता है और हम उसके अंदर बढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के अंदर बढ़ते हैं तो वो हमारी आत्मिक उन्नति को करता है, वो हमें बढ़ाता है, वो हमें सिखाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा वक्त प्रार्थना में गुजारना चाहिए। हमें पर्सनल समय परमेश्वर को देना चाहिए। हमें भी अपने दरवाजों को बंद करना चाहिए, अपनी कोठरी में जाना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए और परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में समय बिताना चाहिए। जब आप प्रार्थनाओं में समय बिताएंगे तो सब कुछ अलग होता हुआ दिखेगा। जो फल परमेश्वर का वचन कहता है वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जिन्होंने रोड पे खड़े होकर दिखावटी प्रार्थना की वो उनका प्रतिफल पा चुके हैं, लेकिन जो गुप्त में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने थे परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। इसलिए लिखा है तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। वो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे। और आज से आपको क्या करना है? सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर की हजूरी में जाना है। जितने भी परमेश्वर के दास हुए, चाहे दानियल को लेकर, चाहे जितने भी भविष्यवक्ताओं को लेकर जाएंगे आप, दाऊद, जितने भी प्रभु के दास, अब्राहम, सबने प्रार्थनाओं में समय बिताया, इसलिए वो बड़े बड़े काम कर पाए। सबको जय मसीह की। गॉड